हेलो विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस बार हम लोग मैथ में नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। यानी हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, समझेंगे ताकि क्वेश्चन कर पाएँ। और आखिर समझना है सीरीज के क्वेश्चन कैसे होंगे और सीरीज होता क्या है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। सीरीज जो है 3 टाइप की होती है, एपी, जीपी और एचपी। देखिए यहाँ पर सीरीज जो 3 टाइप की है, एपी, जीपी और एचपी। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एपी के बारे में। आखिर एपी होता क्या है पहले वो समझिए। देखिए एपी मीन्स हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समझिएगा बच्चों। तो एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आखिर कैसे पहचानेंगे समांतर श्रेणी का जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध है, वो क्या होता है? समांतर श्रेणी में हमेशा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 कह सकते हैं। जब कोई सीरीज दे रखी हो, एग्जाम्पल समझिए, जैसे सीरीज लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सीरीज है। अब इस सीरीज के बारे में समझना है। देखिए इसमें इनका जो डिफरेंस है, यानी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यदि बराबर होगा, और कॉमन डिफरेंस यानी इसे बोलते हैं हम लोग सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस मीन्स हो गया सर्वांतर। और कॉमन डिफरेंस जब भी हमेशा निकालना होता है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब दूसरे पद में पहला पद माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही होता है कॉमन डिफरेंस। और आप देख रहे हैं सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो यही एक पहचान होती है एपी की, समांतर श्रेणी की, कि कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। और जब भी कॉमन डिफरेंस यानी कभी भी सर्वांतर निकालना होगा तो हमेशा T2 माइनस T1 कर देंगे। इसके बाद सीरीज के बारे में और समझिए। सीरीज में जो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म, जो पहला पद होता है उसे हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करेंगे। और इस सीरीज में लास्ट टर्म है अंतिम पद को हमेशा एल से डिनोट करेंगे। अंतिम पद जो होगा वो एल होगा। और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर को हमेशा डी से प्रदर्शित करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है समझना आपको। पहले पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद जो दिया जाएगा उसे हम लोग एल से प्रदर्शित करेंगे। और कॉमन डिफरेंस यानी जो सर्वांतर होता है उसे हम लोग डी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये एपी के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में कुछ कंडीशन है। इसके बाद कोई सीरीज दे रखी हो,
समांतर श्रेणी जब दे रखी हो उसमें आप nth टर्म यानी nवां पद निकालना हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। Tn होता है nth टर्म या बोल सकते हैं nवां पद, क्या बोल सकते हैं इसको, nवां पद। ध्यान रखिएगा जब Tn होगा nth टर्म कहेंगे या nवां पद जब भी निकालना होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको सीरीज में अंतिम पद दे रखा हो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक फार्मूला है। अंत से अगर अंतिम पद निकालना हो, लास्ट वाला पद निकालना हो तो L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब इन्हीं के आधार पर जो बताया गया है, इन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न करेंगे, समझेंगे उन प्रश्नों को। जहां पर जो फार्मूले की आवश्यकता होगी वो आपको बताया जाएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं कम समय में। देखिए स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और देखिए क्वेश्चन को करेंगे भी। तो ये सीरीज दे रखी है, लिखा है 15, 21, 27 एंड डेट इज 279। तो आपसे कहा गया इस सीरीज में बताइए कितने पद हैं, यानी आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है सीरीज, इस सीरीज को पहचानना सीखिए। आखिर क्वेश्चन में यदि एपी न शब्द एपी न लिखा हो, यानी समांतर श्रेणी का शब्द न दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे सीरीज एपी में है या नहीं। इसके लिए इनका डिफरेंस जो है बराबर है, और जब डिफरेंस बराबर होता है तो सीरीज आपको पता है कि वो सीरीज होती है एपी सीरीज। इसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म में पहला पद a बराबर दे रखा है 15 और L इक्वल टू दे रखा है 279, अंतिम पद दिया गया है। और आपको कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू दे रखी है, t2 माइनस t1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब बताइए आपसे n का मान निकालना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L 279 इज इक्वल टू a 15 प्लस n माइनस 1, डी का मान रखें कितना 6। इसमें इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अभी 6 डिवाइडेड यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 264/6, यानी ये आ जाएगा 44। n बराबर आ गया 44 प्लस 1 यानी 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 45, यानी इसमें कुल पदों की संख्या होगी 45। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे -50 -47 -44 डेड एस दे रखा है। आपसे पूछ रहा है सीरीज में बताइए 20वां पद क्या होगा, यानी 20 टर्म निकालना है आपको। तो सबसे पहले समझेंगे, इसमें पहला पद जो है a इक्वल टू -50 दे रखा है। हाँ, ये सीरीज अगर चेक करना है कि आखिर सीरीज कौन सी है, तो इनमें आप डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको हमेशा बराबर मिलेगा। जब डिफरेंस बराबर मिलेगा तो वो सीरीज होती है समांतर श्रेणी। a बराबर दे रखा है, यहां से d की वैल्यू निकालिए। इसमें से यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3।
डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपने पढ़ा Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे T20 20वां निकालना है, 20वां पद निकालना है आपको। a का मान है -50 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3। T20 आ जाएगा 19 3 57 आ जाएगा, यानी आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी आपसे पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद आपको मिलेगा सीरीज में कौन सा 7। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर आया। आपसे कह रहा है तीसरा पद, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है 7 है और छठवां पद 13 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो आपसे कह रहा है प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा। समझिएगा, यानी इस सीरीज में स्टार्टिंग से 5 अगर पद यदि आपको ज्ञात हो तो उन सबका योगफल पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन करने के लिए देखिए समझना है, तो एक फार्मूला नोट कर लीजिए जो भी बताया नहीं हमने, देखिए समझ लीजिए। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा Sn का एक और फार्मूला लिखे जा रहा है n/2 a प्लस n। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन तौर पे ध्यान रखिएगा। जो लोग भूल गए वो इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। अब कह रहा है Sn बराबर होता है, Sn क्या होता है समझिएगा, ये Sn जो होता है n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल। बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तीसरा पद सामने रखा है, तीसरा भाई देखिए समझना है। एक चीज और समझ सकते हैं कि जब भी आपसे पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होगा, तीसरा पद a प्लस 2d होगा, ऐसे ही समझो। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तीसरे पद को पहला, दूसरा और तीसरा। तो a प्लस 2d बराबर दे रखा है 7। ऐसे बताइए, यहाँ पे छठवां पद है, इसको लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 13। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को। -3d इक्वल टू -6 d इक्वल टू 2। यहां से d का मान आ गया 2, इस d का मान इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3। d का मान यहां पे रखेंगे तो 4 4 7 में 4 गया, माइनस a का मान 3 आ गया। बस अब आपसे पूछ रहा है S5 बताइए। Sn बराबर होता है n/2, तो S5 वैल्यू देगा 5/2 2a, a की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना 5 इंटू d, d की वैल्यू कितना है 2। यानी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 5/2 6 प्लस 8, तो ये 5 इंटू 7, आंसर आ गया 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 35 यानी 35। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ABC इन AP, यदि ये तीनों पद AP में हैं तो B बराबर होता है A प्लस C/2। ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है इसको बोलते हैं B मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। इसको क्या बोलेंगे समांतर
माध्य। तो कह सकते हैं जब भी समांतर माध्य निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो हमेशा जो बीच वाला पद होता है वो इन दोनों का योग का आधा होता है। अब समझिएगा, जब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो, समांतर माध्य निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। अब इस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है कि 7 और 9 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, यानी समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य आप लोगों को पता है, समांतर माध्य हमेशा बीच वाला पद होता है। आप इन दोनों के बीच में पूछ रहा है समांतर माध्य, तो इन 7 प्लस 9 बाई 2, यानी आंसर आ गया 8। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 60 है और पहला पद 8 दे रखा है, अंतिम पद 185 185 दे रखा है, तो पदांतर मीन्स होता है सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछ रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समझिएगा। तो आप बताइए, ये तीनों वैल्यू पता है, डी निकालना है। फार्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L 185, a की जगह क्या रखें 8 प्लस n माइनस 1 59 इंटू डी। इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 177, डी आ जाएगा 179/59। इस आंसर आ गया 3। बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहा है, इसके लिए डी का मान आ गया 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। देखिए इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपसे कह रहे हैं सीरीज जो है एपी में है, तो आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। बताइए, अगर सीरीज एपी में है तो जो अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बराबर इन दोनों का योगफल उसका आधा, यानी आपने पढ़ा है फार्मूला b बराबर a प्लस सी बाई 2। तो यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू h प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 बाई 2। 6x बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3, ये हो जाएगा x बराबर 3। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। इस चैप्टर की पहली क्लास है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्लास में, और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, तो जो आज जितना पढ़ाया गया इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिए।